इस वीडियो में हम लोग उस वाइस रॉय ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे जिनका कार्यकाल एक सबसे छोटा कह सकते हो आप, सबसे छोटा कार्यकाल था भारत में। इन्हीं के कार्यकाल में वहाबी मूवमेंट जो कि एक इस्लामिस्ट मूवमेंट था वो शुरू किया गया था भारत में। स्पेशली वो बिहार और यूपी में काफ़ी ज़्यादा फैला था। तो हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड इल्गिन के बारे में। लॉर्ड इल्गिन का नाम था जेम्स ब्रूस। उनका जन्म होता है 20 जुलाई 1811 को और उनकी हत्या या उनकी मृत्यु हो जाएगी 20 नवंबर 1863 को। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि एक ऑफिसर थे, और एक डिप्लोमेट थे, यानी कि एम्बेसडर कह सकते हो आप। ठीक है, वो अलग अलग गवर्नर जनरल के पद पे रहे थे, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा के एक प्रोविंस में, कनाडा का एक राज्य का वो गवर्नर जनरल थे 47 से लेके 54 तक। उसके पहले वो गवर्नर ऑफ जमाइका थे। जमाइका एक देश है सेंट्रल अमेरिका में, वहाँ पर वो गवर्नर थे। उसके बाद फिर वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिए गए 1862 से लेके 1863, यानी कि बस एक साल के लिए। 1857 में उनको हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया था चाइना का, और फार ईस्ट का, फार ईस्ट यानी कि चाइना जापान वगैरह का। ठीक है, और वो उनको ये कार्य दिया गया था, कार्य सौंपा गया था कि आप चाइना और जापान से जो ब्रिटेन था उसका ट्रेड को आप बढ़ाओ और उसको ओपन करो ताकि हम लोग जापान में भी अपना सामान बेच सकें। तो होता दरअसल ये है 1860 के समय में सेकेंड ओपियम वॉर होता है। ओपियम वॉर में क्या होता है ना कि ब्रिटिश जो ब्रिटेन है वो चाहती है कि वो ओपियम यानी कि अफीम बेच सके चाइना में। ठीक है, और चाइना का जो वहाँ का जो किंग था वो चाहता था कि ऐसा नहीं हो, हमारा जो जनता है उसको नशा का लत ना लगे। लेकिन ब्रिटेन चाहता था कि चाइनीज़ को नशा का लत लग जाए और हम लोग वहाँ पर अफीम बेच सकें। इसी का मतलब वहाँ पर राजनीति वगैरह होता है और सेकेंड ओपियम वॉर हो जाएगा चाइना में। तो 1860 में जो सेकेंड ओपियम वॉर हुआ था, दूसरा ओपियम वॉर, उसमें इन्होंने, लॉर्ड एल्गिन ने बोला था कि ओल्ड समर पैलेस जो बीजिंग में है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। और ये जो था ओल्ड समर पैलेस वो बहुत बेहतरीन नमूना था एक आर्किटेक्चर का, मतलब बहुत बेहतरीन बिल्डिंग था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे आर्ट थे, बहुत सारा पुराना पुराना एंटिक्स रखा हुआ था, और इसलिए कल्चर का इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उसके बाद चूँकि ब्रिटेन लोग जो है वो चाइनीज़ से, इंडियन से, जापानीज़ से टेक्नोलॉजी में तभी काफ़ी आगे थे, उनका जो सेना था वो भी काफ़ी बेहतर था। तो इसलिए उन्होंने किंग डायनेस्टी जो उस समय का रूल करता था चाइना को, वहाँ पर उन्होंने बोला, उनको हरा दिया, और उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ एक कन्वेंशन साइन करो, एक ट्रीटी साइन करो जिसका नाम दिया गया पेकिंग, कन्वेंशन ऑफ पेकिंग। और इसके बाद क्या हुआ, कौलून पेनिनसुला को ब्रिटिश क्राउन के साथ जोड़ लिया गया, यानी कि हांगकांग को। ठीक है, और तब से हांगकांग को ब्रिटेन ही चला रहा था। फिर 1999 में, यानी कि 2000 से इस सदी में 1999 को फिर वो चाइना को दे देता है। अब वो भारत का वाइसरॉय बनता है 1862 में, एल्गिन बनते हैं, और फिर वो भारत में, और फिर एल्गिन जो है वो भारत में डच यानी कि डेनिश नीदरलैंड्स के जो ट्रेडर्स थे उसको सुमात्रा में देखता है कि मतलब वो भारत में ना आ जाए, भारत का जो एरिया है उसमें ट्रेड वगैरह ना करने लगे। ठीक है, तो इसलिए वो डच पे नज़र रखते हैं। और उसके बाद पेशावर जो आज के डेट में पाकिस्तान में चला गया, पेशावर में अपना एक फोर्स जो वो भेजते हैं ताकि जो पुरानी संधियाँ हुई थी नीदरलैंड्स और ब्रिटेन के बीच में उसको बेहतरीन तरीके से उसको चलाया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसके बाद एल्गिन जो है वो पहले गवर्नर थे, इनफैक्ट वाइस रॉय थे, जिन्होंने शिमला को, पीटर हॉफ शिमला को ऑफिशियल रेसिडेंस बनाया था, यानी कि वाइस रॉय का ऑफिशियल रहने का जगह जो था वो पीटर हॉफ शिमला में था। 1863 में वो जब सियालकोट जो आज का डेट में पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो वो जो सियालकोट है ना वो पहाड़ी इलाके पर है, तो ये काफ़ी ऊपर, ज़मीन से काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है, यानी कि एलिवेशन पे जाना पड़ता है, और इस कारण उनको जो है वो बहुत प्रॉब्लम हुआ। और फिर क्या होता है 1863 को उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। और हार्ट अटैक जो है वो तब होता है जब वो एक लकड़ी का एक ब्रिज था एक रिवर के ऊपर, जिस रिवर का नाम है चैडली, जो चैडली रिवर के ऊपर एक लकड़ी का ब्रिज था, उसको पकड़ के वो पार कर रहे थे, और उनको जो है हार्ट अटैक आ जाएगा और उनकी मृत्यु
हो जाएगी। आज के डेट में जो चैडली रिवर था वो कुल्लू और लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ के बीच में पड़ता है, और वहाँ पर उनकी जो है वो मृत्यु हो जाएगी। और फिर उनकी जब मृत्यु होगी तो उनको दफना दिया जाएगा सेंट जॉन में, चर्च यार्ड ऑफ सेंट जॉन, जो कि धर्मशाला में आज के डेट में पड़ता है। ठीक है, धर्मशाला यानी कि वहीं बगल में ही, कुल्लू लाहौल स्पीति के बगल में ही धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में, तो वहीं पर जो है वो उनको दफना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा लॉर्ड एल्गिन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। आई होप कि आपको